नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लव्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित 80 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस आपको कोने में जो 3 डॉट है इन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहां पर जाकर आप हमारी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, इसमें हम महत्वपूर्ण 80 प्रश्नों को करेंगे, और अगर आप कमेंट करते हैं तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है पहले भी एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और आगे भी आएंगे, तो इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है सभी महत्वपूर्ण आएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भोजन का एक प्रमुख अंग है, तो यहाँ पर भोजन का एक प्रमुख अंग इनमें से कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये भोजन का एक प्रमुख अंग है। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो मानव शरीर में ईंधन का काम कौन सा करता है? जो भी हम खाना खाते हैं तो वो जो है हमारी ऊर्जा के द्वारा पचता है, तो वो जो ऊर्जा जो है ईंधन, ये इसमें कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कैप्सूल का आवरण बना होता है, आपने कैप्सूल देखे होंगे, तो इसका जो बाहरली जो आवरण जो होता है, बाहर का आवरण, ये किससे बना होता है? इसमें सी आंसर ऑप्शन डी रहेगा, तो ये स्टार्च से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक है, तो शहद जो होता है उसमें कौन सा तत्व इनमें से पाया जाता है? तो सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, फ्रैक्टोज शहद में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो कौन सी शर्करा है जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो यह रहेगी ग्लूकोज। जो ग्लूकोज जो होता है ये शीघ्र जो है ऊर्जा हमारे शरीर को प्रदान करता है, इसलिए जो गर्मी का मौसम जो होता है तो उसमें ग्लूकोज पीने की सलाह दी जाती है। अगला क्वेश्चन रहेगा, शहद में मुख्यतः होते हैं, तो शहद में इनमें से मुख्य रूप से कौन सा तत्व होता है? तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो सबसे अधिक ऊर्जा इनमें से किसके द्वारा दी जाती है? तो ये होती है कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, तो किस रूप में ये दोबारा संग्रह होता है? तो ये होता है ग्लाइकोजन के रूप में। और RRB का जो एग्ज़ाम था रेलवे का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन रहेगा, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? दोस्तों, आपने जो खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी या जो एथलीट देखे होंगे उनको कुछ जो पेय पदार्थ पीते हुए देखा होगा, तो वो जो इनमें से किस चीज़ का सेवन करते हैं? सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी, तो कार्बोहाइड्रेट का जो है ये लेते हैं, क्योंकि इससे जो हमारा शरीर जो है उसको तुरंत ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद मांसपेशी में थकान अनुभव होने का कारण क्या है? अगर आप कोई भारी वजन वाला जो काम है, अगर उसको कुछ लंबे समय तक करते हैं तो आपका शरीर जो है थकान का अनुभव करने लग जाता है, तो इसका कारण क्या है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी, लैक्टिक एसिड का संचय, लैक्टिक एसिड के इकट्ठा होने के कारण जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो रक्त ग्लूकोज सामान्यतः किस इनमें से किस प्रकार जो है व्यक्त किया जा सकता है? सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, तो mg प्रति डेसीलीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो ये रहेंगे ऑप्शन सी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? हमारे शरीर में जो ऊतक होते हैं तो इसका निर्माण किससे होता है? ये सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए, प्रोटीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो इसे शरीर का
निर्माण करने वाला तत्व कहा जाता है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा एंजाइम मूल रूप से क्या है। एंजाइम मूल रूप से क्या है। सी आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। तो ये प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ इनमें से कौन सा है। तो ये जो एंजाइम जो होते हैं ये इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अल्फा क्रिएटिन का एक प्रोटीन है जो ऑप्शन बी रहेगा त्वचा में उपस्थित होता है। तो अल्फा क्रिएटिन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे त्वचा में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है। और ये भी जो क्वेश्चन है इसके एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो सोयाबीन में प्रोटीन कितने प्रतिशत होता है। तो 42% जो है सोयाबीन में प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो इनमें से एक ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें प्रोटीन नहीं होता है। तो ये जो चावल जो यहाँ पर रहेगा इसमें प्रोटीन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाई जाती है। तो प्रति ग्राम पूछा गया है, प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन की मात्रा इनमें से किस में होती है। तो ये जो सोयाबीन जो होती है इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। तो शाकाहारी अधिकतम किस इनमें से कौन से पदार्थ से प्रोटीन पाते हैं। तो यह रहेगा ऑप्शन बी दालों में जो है प्रोटीन अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सबसे अधिक प्रोटीन इनमें से किस में होता है। तो ये जो सोयाबीन जो होता है इसमें सबसे अधिक इनमें प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मानव शरीर में वसा जमा होती है। तो हम मनुष्य का जो शरीर है हमारा जो शरीर है इसमें वसा किस रूप में होती है। आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी वसा ऊतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी शरीर की ऊष्माकक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मुस्तल में रहता है। ऊँट जो होता है ये बहुत दिनों तक पानी के बिना रह सकता है। तो ऐसा वह किस कारण से कर पाता है। आंसर रहेगा ऑप्शन बी अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके। तो ऊँट ही ऐसा जो है यहाँ पर प्राणी है जो बहुत दिनों तक जो बिना पानी के रह सकता है। अगला क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी वसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है। तो विटामिन जो शब्द है ये इनमें से किन की देन है। तो ये रहेगा ऑप्शन सी फंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो विटामिन को जो है यहाँ पर सहायक आहार कारक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो रक्षात्मक पदार्थ इनमें से कौन से होते हैं। तो ये जो विटामिन जो होते हैं इन्हें रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विटामिन ए का सबसे जो बढ़िया जो सर्वोत्तम स्रोत है ये कौन सा है। सबसे अधिक विटामिन ए हमें इनमें से किस से मिलती है। तो ये जो गाजर जो होती है इसमें सबसे अधिक जो है विटामिन ए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होती है। तो कहाँ पर जो ये भंडारित होती है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो यकृत जो होता है इसमें भंडारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। तो कौन सा विटामिन है अगर वो हमारे शरीर में कम हो जाए तो उससे रतौंधी रोग हो जाएगा। तो ये है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा
निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। तो यहाँ पर जो ये पदार्थ दिए गए हैं इनमें विटामिन ए सबसे अधिक किस में पाया जाता है। तो आम जो है इसमें विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा थायमिन है। तो यहाँ पर जो थायमिन है ये इनमें से क्या है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो B1 जो होता है इसे थायमिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है। तो कोबाल्ट इनमें से किस में होता है। तो ये जो B12 जो होता है ये इसमें कोबाल्ट होता है। आपने जो दवाई की जो बोतल जो होती है विटामिनों की उस पर जो है B1 B2 B12 इस तरह से जो है लिखा हुआ देखा होगा। तो B12 जो है यहाँ पर कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शुष्क अक्सीकोप का मनुष्य के प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा साइनोकोबालामिन इनमें से किसका एक उदाहरण है। तो ये रहेगा विटामिन 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विटामिन जो खट्टे फलों में पाए जाते हैं तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये इनमें से कौन से होते हैं। आंसर है ऑप्शन सी विटामिन सी जो हमें खट्टे फलों से प्राप्त होता है। ये हमारे जो चर्म जो होते हैं चमड़ी इसको स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का सबसे बढ़िया जो स्रोत है ये इनमें से कौन सा है। तो ये जो आंवला जो होता है इसमें जो है विटामिन सी अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इनमें से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है। तो आपने देखा होगा हमारे मसूड़ों से कई बार जब खून आता है तो किसकी कमी के कारण ये होता है। तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी विटामिन सी अगर कम हो जाए तो उसकी कमी के कारण ज़्यादातों से ये रक्त आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो ये रहेगा एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है। यह रहेगा विटामिन डी जो हमें सूरज की किरणों से भी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर की रक्षा करता है प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो ये रहेगा ऑप्शन ए विटामिन ए। अगला क्वेश्चन रहेगा कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो इनमें से कौन सा विटामिन में है जो जल में घुल जाता है। तो ये जो विटामिन सी जो होता है जो हमें खट्टे फलों से प्राप्त होता है ये जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में इनमें से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। तो सुबह की धूप जो होती है ये हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो इससे हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो विटामिन डी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मछलियों के यकृत के तेल में किसकी अधिकता होती है। तो मछलियों का जो यकृत होता है इससे जो तेल प्राप्त होता है इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कोलेकल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का नाम। तो यहाँ पर जो ये यौगिक दिया गया है इसका नाम क्या है। तो ऑप्शन बी सी आंसर रहेगा विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए का रासायनिक नाम इनमें से क्या है। दोस्तों एग्ज़ाम में ये जो रासायनिक नाम जो होते हैं इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम ये होता है टोकोफेरोल। सी आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो हमारे शरीर में किसके लिए विटामिन ई की आवश्यकता होती है। तो ये रहेगा ऑप्शन सी लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रियाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन की कमी से हो जाए तो कौन सा रोग इनमें से होगा। सी आंसर है ऑप्शन ए रक्त के दम में जमने की
विफलता। तो रक्त का जो धक्का होता है ये जो है जमने में सहायता करता है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेलेग्रा की कमी के कारण होता है। तो इसकी कमी के कारण इनमें से कौन सा रोग होगा? सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए नियासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? अगर हम जो पॉलिश किए हुए चावल को खाते हैं तो इससे हमें कौन सा रोग हो सकता है? तो ये होता है बेरी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत इनमें से कौन सा है? तो गेहूँ या जो अंकुर का जो तेल होता है इससे हमें विटामिन ई प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है धातु में क्या पाया जाता है? तो इसमें से आंसर रहेगा ऑप्शन बी कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो दांतों की विकृति के साथ इनमें से किसका संबंध है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी फ्लूओरिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए ऑप्शन सी आंसर रहेगा पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो सागरीय जो खरपतवार होती है अर्थात जो जिसे आप जो है घास फूस भी कह देते हैं, तो इसमें कौन सा तत्व जो पाया जाता है? तो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी आयोडीन जो होता है इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इनमें से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो आयोडीन इनमें से कौन से पदार्थ से हमें मिलती है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए शैवाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थि तथा हड्डियों का निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व इनमें से कौन सा है? तो इसमें से आंसर रहेगा ऑप्शन बी कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किससे निर्मित है? तो कैल्शियम की आवश्यकता इनमें से किससे निर्मित है? सी आंसर है ऑप्शन डी इन सभी से मांसपेशियों के कार्य के लिए, हड्डियों के विकास के लिए और खून के जमने के लिए जो कैल्शियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पालक के पत्तों में किसकी मात्रा अधिक होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पालक के जो पत्ते होते हैं जिसका प्रयोग जो है साग बनाने में किया जाता है, तो पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक इनमें से होती है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी। तो हरी सब्जी में जो है आता है, इसलिए डॉक्टर भी जो है हरी सब्जी खाने के लिए कहते हैं क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? तो आयरन का सबसे बड़ा स्रोत इनमें से कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए हरी सब्जियां। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लोहा आवश्यक है, तो लोहा तत्व इनमें से किसके लिए आवश्यक होता है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, अर्थात जो खून जो होता है उसके निर्माण के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और ऊतकों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए जो लोह तत्व होता है ये आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो यह रहेगा ऑप्शन ए सेब जो होता है इसमें लोह तत्व होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा इनमें से किसकी कमी से रिकेटस नामक रोग होता है? तो किसकी कमी के कारण ये होता है? ऑप्शन डी के या ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आंसर रहेगा विटामिन डी जो होता है इसकी कमी के कारण रिकेटस जो रोग है ये हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इनमें से किस युग्म में सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर एक जो इनमें से गलत है, तो ये इसका जो चुनाव आपने करना है। तो ये रहेगा ऑप्शन सी विटामिन ए से वर्णअंधता होती है और थायमिन बेरबेरी के कारण एस्कॉर्बिक और विटामिन के रक्त के जमने में सहायक होता है। तो विटामिन ए वर्णअंधता जो दी गई है ये यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन रहेगा घातक रक्त अल्पता जिसे एनीमिया कहा जाता है विटामिन किसकी कमी के कारण ये होता है?
तो आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। विटामिन B12 की कमी के कारण जो है यहाँ पर जो एनीमिया जो होता है ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो आंसर है ऑप्शन सी, लोहे की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है एक गिलास पानी पीने से कि हमें कितनी कैलोरी मिलती है। तो ये रहेगा ऑप्शन ए 0, क्योंकि पानी में जो है कैलोरी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो ये रहेगा ऑप्शन डी, मैसूर में, और रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन रहेगा टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा, ये होगा ऑप्शन सी, आंत। नेक्स्ट है पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ। तो इसके लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ इनमें से कौन सा है। तो ये रहेगा ऑप्शन ए, एंट अमीबा। अगला क्वेश्चन रहेगा आंखों के दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, ये जो है एक एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण इनमें से होती है। तो नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण। अगला क्वेश्चन रहेगा हैजा का कारण क्या है। तो इसका कारण क्या है, किसके कारण ये होता है। तो जीवाणुओं के कारण जो है होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैजा होने का कारण रहेगा जीवाणु। अगला क्वेश्चन है एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। तो ये रहेगा ऑप्शन डी, एड्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI कहाँ पर स्थित है। तो केंद्रीय औषधि संस्थान ये रहेगा ऑप्शन सी, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है। इसमें हम देखें तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, H5N1 जो आपने लिखा हुआ देखा होगा। तो ये जो है बर्ड फ्लू के विषाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है। तो दांतों के क्षय को रोकने के लिए जो टूथपेस्ट जो होता है उसमें क्या मिलाया जाता है। तो इसमें हम देखें तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, फ्लोराइड जो होता है ये इसमें मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है खसरा रोग का कारण। तो खसरा रोग का कारण क्या है। तो ये विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन रहेगा कैंसर के उपचार में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। तो कैंसर के उपचार के लिए आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कीमोथेरेपी। तो कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।